देखिए मिस्टर जॉन, लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी पे हमने दो क्वांटिटीज डिराइव की थी, जरा ध्यान से समझिए। एक काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी बोल सकते हैं या एट एनी पोजीशन एक्स बोल सकते हैं, वो डिराइव किया। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी हमने डिराइव की। सर लास्ट लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नहीं। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जो मैं ये बोल रहा हूँ वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और फिर हमें याद आया था कि जो वी मैक्स होता है वो भी हमने डिराइव किया हुआ है। जो वी मैक्स होता है उसकी वैल्यू हमने ई ओमेगा डाल के, तो हमने ये एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। बट याद रखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी की है ये मैक्सिमम वैल्यूज है। बेटा समझ आ रहा है आपको? जी। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, एक काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी और एट एनी पोजीशन एक्स, उसका जो फॉर्मूला है वो है बेसिक हाफ एम वी स्क्वायर। और वी में आप ये देखिए, ये हाफ एम है और वी में आप जनरल इक्वेशन ऑफ वी डालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर, समझ गया। क्योंकि सर क्या हो जाता है, फॉर्मूले काफी इकट्ठे हो जाते हैं, सब चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कंफ्यूजन की एक वजह ये भी है कि जैसे वी आप लेंगे, वी के भी मार्केट में आपको दो तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्योंकि वी के दो तरह के फॉर्मूले आपको मिलेंगे, इसीलिए वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके भी दो फॉर्मूले हो जाते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद है, तो वी का सबसे पहले हमने ये डिराइव किया था फॉर्मूला, उसके बाद फिर हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। अब क्योंकि ये वी का वैल्यू है, ये वी का वैल्यू है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ सकता है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। बेटा समझ आया? कंफ्यूज हो? जी जी सर, समझ गया। ओके, अब यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए कि यही जो फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही फॉर्मूला चीख चीख के आपको ये भी बोल रहा है कि यार कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है 1। तो ये जो कॉस स्क्वायर आपको जो भी नजर आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो लिखा है यहाँ पर। बेटा समझ रहा? जी सर। अच्छा, जस्ट टू ऐड टू मोर कंफ्यूजन, अब ये सारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। जस्ट टू ऐड टू मोर कंफ्यूजन, एक चीज आप और भी देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का एक पुराना फॉर्मूला जो चला आ रहा है वो चल रहा है के बाई एम। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर पर मैं के बाई एम डाल के, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। वही समझ आया नहीं है? जी सर, समझ गया। तो ये ट्विस्टिंग टर्निंग है यार, बात एक ही है, घुमा कर आके आपको लगेगा कि इसके तीन फॉर्मूले हैं, बट अगर आपका अच्छा होल्ड है डेरिवेशन वगैरह में, तो काइनेटिक एनर्जी के मार्केट में आपको तीन तरह के फॉर्मूले मिल जाएंगे। एक ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एक ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एक ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, जो प्रॉब्लम की कंडीशंस है, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता है। तो ये तो बात है काइनेटिक एनर्जी की, तो ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। और इस टाइम का जो एजेंडा है वो ये है कि हमें डिराइव करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अच्छा, मैं यहाँ एक बार फिर से आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर मेन पोजीशन पे जो हमारी लास्ट 3-4 लेक्चर से डिस्कशन चल रही है, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि इस टाइम जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। बेटा समझ आया? जी जी। आप जब ये ब्लॉक जब इस साइड अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, जब राइट एक्सट्रीम पे होगा, कहने का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये प्लस ए होगा, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड। इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम वैल्यू होगी विच विल बी इक्वल टू जीरो, फॉर अ सिंपल रीजन कि इस टाइम जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर, मैं कंफ्यूज। उसी तरह ये राइट एक्सट्रीम पे जब एम्पलीट्यूड है माइनस ए, जब इस साइड माइनस ए आ जाता है, तो फिर से जो ये पॉइंट पे भी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो जीरो है। भाई कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट सर। और मैं जो आपको अभी जो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था वो ये कर रहा था कि यार आपके पास एक के ई मैक्स की वैल्यू दे दी, और ये बीच में यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, ये एट एनी पॉइंट और एट एनी पॉइंट एक्स और एट एनी टाइम टी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं। कोई बात समझ आई? जी सर। तो ये जस्ट अ रिकैप ऑफ लास्ट टाइम हमने क्या आग लगाई थी, जस्ट अ रिकैप ऑफ लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे। तो अगर मैं इसको ये बोथ साइड्स, अगर ये साइड को मैं प्लस से लेता हूँ और ये साइड को माइनस से लेता हूँ, तो बीच में ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट एट एनी जनरल पॉइंट एक्स और एट एनी टाइम टी,
या एट द मैक्सिमम वैल्यू, आई एम सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी में मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपने डिराइव किए, आपने डिराइव किए यहाँ पर, ये वाला जो स्क्रीन दिख रही है आपको, वीडियो दिख रहा है यूट्यूब। जी सर दिख रहा है जी। तो यहाँ आपने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन डिराइव किए, और यही जो वीडियो था इसी में आपने एक्स वी और एक्सेलरेशन की मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम वैल्यूज पे, मतलब एक्सट्रीम मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे आपने एक्स वी ए की वैल्यू डिराइव की थी, यहीं पर आपने काइनेटिक एनर्जी भी ड्रॉ कर दिया था। तो अब आ जाता है सर पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी चीजें समझ लीजिए, जो आपको, अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। देखिए यार, जो टोटल एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा समझा? जी सर। याद रखिए, ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आप कर रहे हैं। ये देखिए, ये 9th-10th क्लास में आप यहाँ से बॉल फेंकते थे नीचे से ऊपर, जब आप नीचे से ऊपर फेंकते थे, ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, मैक्सिमम हाइट। जब आप मैक्सिमम हाइट पे इसको फेंकते थे, ये अगर इसकी एच मैक्स है, तो आपको याद होगा मैक्सिमम हाइट पे आप बोलते थे कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और ये वाला जो बॉटम पॉइंट था यहाँ पर, जो काइनेटिक एनर्जी है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, वो मैक्सिमम है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो याद। जी सर। और आपको ये भी याद होगा, अगर आप न्यूमेरिकल्स किए, कि किसी पॉइंट एट एनी टाइम टी बीच में, ये जो मैक्सिमम है और ये जो मिनिमम है, इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। बेटा समझा? जी सर। एंड याद रखिए, जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू के ई मैक्स और इज इक्वल टू पीई मैक्स। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात पे? नो सर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहीं पर टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल होगी, और जो जहां पीई मैक्स है वो जो टोटल एनर्जी है, मतलब ये जो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, बेसिक मिडिल स्कूल मैथ्स, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, चाहे आप मैक्सिमम पे ले लीजिए, चाहे आप किसी पॉइंट बीच में ये वाले पॉइंट पे ले लीजिए, या आप किसी ये वाले जो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड आप लेंगे, तो ये जो फंडा, जो हमारा बॉल का फंडा था विच इज थ्रोन अप, यही फंडा स्प्रिंग का फंडा भी होगा। और स्प्रिंग में ये चीज कैसे एप्लीकेबल होगी, जरा ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी बिल्कुल। देखिए, अगर यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसका एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? ही मैक्स के। बेटा समझा? जी। यहाँ पर ये वाला दूसरा एंड, मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लेता हूँ, ये वाला एंड जब आपका ब्लॉक यहाँ बनता है, मैं ब्लॉक ही बना देता हूँ, इसे ब्लॉक ही बना देता हूँ, ये वाले एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और ये भी टोटल एनर्जी। उसी तरह अगर आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएंगे, ये वाले, हाँ ठीक है यही बना देते हैं, अगर आप ये वाले लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएंगे, यही बना देते हैं, तो यहाँ फिर से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। बेटा ये फंडा समझ आ गया आपको? सर एक्चुअली इस पे कंफ्यूजन, आपने एक जगह पे लिखा है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और इस पे सब इक्वल है, तो फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, फिर से बोलिए, नहीं आपकी सर, कंफ्यूजन आपने फिर से बोलिए, आप शाबाश बोलिए। लेफ्ट डायग्राम में आपने लिखा है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ, और इधर सब इक्वल है एक दूसरे के, तो वो नहीं समझा। अच्छा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये समझ आ गया बेटा? जी जी। अब देखिए, हालात ऐसी है कि जो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए, कहाँ पर? पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे, जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। आपको ये समझ आ गया? जी। तो उस टाइम जो टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो होगी, तो रहा क्या? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। हाँ अच्छा। बेटा डाउट है तो रुको। नहीं सर, अभी समझा। तो इसलिए ये देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और क्योंकि ये हुई जीरो, इसलिए जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल है। ये जो मैं यहाँ पर लिखा, नहीं समझा बेटा? जी सर समझा। उसी तरह राइट साइड पे यार फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी है, क्योंकि वहां वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, तो जो भी टोटल एनर्जी होगी वो पीई मैक्स के इक्वल होगी। तो ये जो सिचुएशन आपको, ये वाली जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन है पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे, मतलब एट द एक्सट्रीम्स। जी डाउट है तो प्लीज पूछिए। और सर काइनेटिक एनर्जी का मैक्स और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्स कैन नॉट बी इक्वल, ये हो सकता है? मैं एक चीज और बोलता हूँ, फिर आप ही मुझे आंसर दीजिए। मैं एक चीज और बोलता हूँ, फिर आप ही मुझे आंसर देंगे, जो आपने क्वेश्चन पूछा आप ही आंसर देंगे। अब देखिए,
सेंटर में ये वाले पॉइंट नंबर 3 पे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो चुकी है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। जी तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू के मैक्स। यस बेटा मेरी बात समझे? जी तो आप मुझे बताइए, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नहीं और सर क्या वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगी या नहीं होगी? नहीं सर नहीं होगी। फिर से पूछता हूँ सर आपसे, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दूसरे केस पे और फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपसे एक्चुअली मैं साइन यूज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। मैं आपको वैल्यूज देता हूँ, आप वैल्यूज देख के मुझे बताइए, वैल्यू से आपको इजी हो जाएगा और चीजें अच्छी तरह समझ में आएंगी। देखिए बेटा, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम, ये है क्या बोलते हैं इसको, ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। अभी आराम से मैं आपको वैल्यू देता हूँ तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। ये एक्सट्रीम का मतलब बेटा ये हुआ कि आप जब यहां से यहां पर आए और जब यहां से यहां पर आए, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है, एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ये सिचुएशन समझ आ गई? जी ओके ओके। अब देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैंने ना इसको स्प्रिंग को खींच के मैं यहां तक लेके गया था, मैं यहां तक लेके गया था, मैंने इसको एनर्जी दी थी, और जब मैंने इसको खींचा तो मैंने इसको 100 जूल एनर्जी दी। बेटा समझ आ गया? जी अब ये जो स्प्रिंग है वो है मासलेस, सारा का सारा जो मास है वो है ब्लॉक के अंदर, और जो सेटअप है वो है सारा फ्रिक्शनलेस, और कोई ड्रैग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, अब याद रखिए ये जो 100 जूल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 100 जूल मैंने इसको दी थी, मैंने इसको दी 100 जूल, यहां पर मैं लेके आया और इसको छोड़ दिया। बेटा समझ आया? जी अब एज एक्सपेक्टेड ये बेचारे स्प्रिंग ने ब्लॉक के साथ यूं 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 भागना शुरू कर दिया। बेटा बात समझे? जी अब क्योंकि याद रखिए, प्लीज याद रखिए, ये आइडियल कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस मतलब देयर इज नो डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग। बेटा डैम्पिंग का मतलब समझे या नहीं समझे? जी सर समझा। ओके, बिकॉज देयर इज नो डैम्पिंग, तो प्लीज याद रखिए ये जो सिस्टम है ये इन्फिनिटी तक ऐसे 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 घूमता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बेटा नहीं समझ में आया? जी सर अब थोड़ा ध्यान से बताइए, थोड़ा ध्यान से बताइए। अब मैं पीछे हो गया और 1 घंटे बाद आप आए, 1 घंटे बाद मिस्टर रेवान आए, ठीक है, तो आपको तो पता नहीं मैंने इसको, आपको तो नहीं पता कि मैंने इसको 100 जूल एनर्जी दी थी कि मैंने दी थी इसको एनर्जी, बट आपको ये तो समझ आ रहा है कि 100 जूल एनर्जी इसके पास है, जो मैंने बोला आपको समझ आया अभी? जी जी अच्छा, अब थोड़ा सोच समझ के बताइए, ये पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी मिस्टर रेवान? मेरा क्वेश्चन नहीं समझा? सर मतलब 100 जूल खींचने के बाद। हाँ, जब ये जो स्प्रिंग ऐसे 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 टू फ्रो होता जा रहा है, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि एट एनी पॉइंट उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? सर 100 जूल पे इक्वल 100 जूल के इक्वल ही होगी, जी क्योंकि क्योंकि याद रखिए रेहान, जो आपका कंडीशंस है वो आइडियल है, तो अपने दिमाग में ये सब चीजें मत लेके आइए कि डैम्पिंग तो होगी सर, और वो जो स्प्रिंग है वो भी तो खराब हो जाएगा, और ये सब फालतू की बातें बिल्कुल निकाल लीजिए। बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है जिसमें इन्फिनिटी तक जो स्प्रिंग है वो आगे पीछे चलता रहेगा, तो एट एनी पॉइंट इसकी जो टोटल एनर्जी है वो 100 जूल होगी। मिस्टर जॉन, डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस आर वी कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट? यस ओके, अब लेट अस टेक अ नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी टोटल एनर्जी 100 जूल है, अब बेटा जो मैं कह रहा हूँ जरा आराम से सुनिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो तो 0 होगी। मेरी बात समझ आई आपको? मिस्टर रेवान, बात ये चल रही है कि एट एनी पॉइंट हमारी जो टोटल एनर्जी है, किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो रहने वाली है 100 जूल पे। हम जब ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ पर यार जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 0, तो अब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। बेटा आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस जब ये वाले एंड पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको पॉइंट एक्स बोल देता हूँ, चलिए मैं इसको पॉइंट एक्स बोलता हूँ। जब पॉइंट एक्स पे माय फ्रेंड गणेशा, जब काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो गई, तो जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। बेटा नहीं समझ में आया? जी जी क्योंकि आपकी आइडियल कंडीशंस है, वो आइडियल कंडीशंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आप एनर्जी कहीं लूज नहीं कर रहे, ना तो कोई थर्मल वेस्टेज है, ना कोई साउंड है, ना कोई लाइट है, कुछ नहीं है,
तो जो टोटल एनर्जी है दैट हैज टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए खुद समझ आ जाएगा, लॉजिक से आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे अब ये पॉइंट वाई ले लीजिए, ये वाला पॉइंट वाई ले लीजिए, ये पॉइंट वाई ले लीजिए। अब पॉइंट वाई पे लेट अस अज्यूम कि आपका जो ब्लॉक है वो इस साइड भाग रहा है, ये यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाने के बाद इस साइड भाग रहा है। जब वो इस साइड भाग रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगी उसके अंदर। बेटा नहीं समझ में आया? जी सर। जब उसके अंदर वेलोसिटी है तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ आया? जी सर। अब क्योंकि उसके अंदर एट पॉइंट वाई देयर वुड बी सम काइनेटिक एनर्जी, तो अपने आप अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पीई प्लस केई, क्योंकि केई की कुछ तो वैल्यू है, तो पी की वैल्यू इस पी की वैल्यू से कम होगी। नहीं समझ में आया? जी सर समझा। और इसी वजह से ये जो पीई है, ये वाला पीई, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पीई की मैक्सिमम वैल्यू है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। अब अगर आप पॉइंट एक्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है 0, टोटल एनर्जी है 100 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी को कितना होना पड़ेगा मिस्टर यहाँ? 100 जूल, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। मैं दिमाग में चीजें फिट हुई है नहीं? जी सर। जी जी। Okay. अब दूसरा कंफ्यूजन देख लीजिए, जो आपको दूसरी बात में कंफ्यूजन है। अब आप जब ये वाले पॉइंट पे आते हैं, ये वाले पॉइंट पे आते हैं, याद रखिए जो भी लेक्चर हम कर रहे हैं उसमें जो एक्स को बोल रहे हैं, एक्स को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। पहले भी बात हो चुकी है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जब हम वी मैक्स, जब हम ये लास्ट लेक्चर में जब हम ये निकाल लेते हैं यार, वी मैक्स जो है वो यहाँ, सॉरी जो वी मैक्स है वो यहाँ पर होगा। तो जब वी मैक्स यहाँ पर है तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आएगी इस पॉइंट पे। बेटा समझ आया? जी। अब मैथमेटिकली अभी थोड़ी देर में, आज का एजेंडा यही था, थोड़ी देर में हम ये भी देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है विद फॉर्मूला देख लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर हो जाता है 0। कोई बात समझ आई? जी सर। जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो गया 0 और टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुका है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने मैक्सिमम पे है, तो यार टोटल एनर्जी तो 100 जूल रहने ही वाली है, विच विल बी इक्वल टू के ई मैक्स। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया अभी? सर इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ था ना, तो हाँ हाँ, सीधा बोलिए बोलिए जी बोलिए सर, शॉप। सीधा सीधा 0 होता है उस पे हाँ वो पॉइंट हाँ पे। हाँ हाँ, करेक्ट। यहाँ पर ये देखिए जो ग्राफ, आप, मैं भी आपको 2 मिनट में ग्राफ भी दिखा देता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ग्राफ भी क्योंकि दिखा वो देता हूँ। लेफ्ट एक्सट्रीम से खींचा था ना हमने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा, और यहाँ फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। बेटा समझा? जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसा जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, ये समझ आया? जी समझा। और क्योंकि याद रखिए, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा ये वाला। बेटा नहीं समझ रहा? समझा। तो जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको ग्राफ की बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ग्राफ है ये आपकी बुक में, ये पैराबोला है। और पैराबोला क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि पैराबोला शेप क्यों लेता है। बट जो आप इन्फर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक इन्फर कर रहे हैं, और ये है इसका ग्राफ। मिस्टर रेवान देख पा रहे हैं? जी सर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर राइट एक्सट्रीम पे, राइट एक्सट्रीम मतलब ये प्लस है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। बीच में आते आते ये 0 हो जाता है और फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है, तो ये तो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विच इज अ पैराबोला। उसी तरह जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है वो ये राइट एक्सट्रीम पे हो जाती है 0, क्योंकि वेलोसिटी है 0, और सबसे बीच में होती है वो मैक्सिमम, तो वेलोसिटी बीच में मैक्सिमम होती है, और लेफ्ट एक्सट्रीम में हो जाती है फिर से 0। बेटा समझ आया? जी सर। और अगर आप देखेंगे जो टोटल एनर्जी है वो, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में 100 जूल ली थी, तो वो ये है 100 जूल। तो कहने का मतलब जो हमने अभी जो एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे थे उसमें ये तीनों पॉइंट जो है वो 100 जूल के इक्वल है। राम जी बात पकड़ में आई नहीं आई? जी सर। और ये बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, अगर आप ये पॉइंट लेंगे तो दिस पॉइंट इज एडिशन ऑफ दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ये जो पॉइंट है इट्स एडिशन ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों एनर्जीज को आप ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो दिमाग में बात सेट हुई है नहीं? जी जी। कोई डाउट नहीं? नो डाउट। मैं अभी ओके, मैं अभी थोड़ा उस पर मैथमेटिक्स में कम
जा रहा हूँ, उसमें क्या नाम है इसका, कंसेप्ट पे ज्यादा जा रहा हूँ, बट द पॉइंट इज अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो मैं एक्चुअली इसको अभी ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर और रहता फैल जाएगा, बट देख लीजिए एक बार, लेक्चर एंड होगा तो तब तक शायद बात समझ आ रही। देखिए ई के जो काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट की जो हमने इक्वेशन लिखी थी, वो लिखी थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये वाली इक्वेशन। अब फिर से डिपेंड करता है मैथ्स आपका कितना चलता है। ये दोस्त हाफ के ए स्क्वायर जो है ना, ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली जो है ये तो कांस्टेंट है, बट ये जो है ये वेरिएबल है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये अगर आपने मैथ्स में देखा होगा, ये y इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए y इज इक्वल टू m माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इक्वेशन है, वेयर m इज अ कांस्टेंट। समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ आ रहा गोली मारो यार। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू m माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये इन्वर्टेड पैराबोला की इक्वेशन है। मुझे नहीं समझ आया। समझ। ये जो नेगेटिव है वो आपको ये दिखा रहा है कि इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। x इज इक्वल टू 0 पे m की मैक्सिमम वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 पे m की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि ये माय फ्रेंड नहीं समझ आया। समझ। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं भी समझ आया तो चलेगा, गोली मारो। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो भी आप बात कर रहे हैं, जो हम अभी जो कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं, द सेम थिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द मैथमेटिक्स ऑफ द सिचुएशन आल्सो। तो ये चीज आपको ग्राफ में भी नजर आएगी और ये चीज आपको इस इक्वेशन में भी नजर आएगी। बेटा समझ आया? समझ। और अब हम जो, मैं आपको जो लेके जाना चाहता हूँ, वो लेके जाना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात की, तो मैं उससे पहले ही आपको दिखा देता हूँ कि हम ये वाला एक्सप्रेशन पे आएंगे। ये वाला एक्सप्रेशन पे ई पी इज इक्वल टू, ये ले लीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से ये जो इक्वेशन है ना यार, ये ऐसी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ऐसे ले लीजिए एम एक्स स्क्वायर, ऐसे ले लीजिए। ये जो है ये ऐसा ऐसा पैराबोला है जो कि ऊपर की तरफ पूरा है। बेटा समझ आ रहेगा? समझ। तो आई थिंक मुझे ये जो मैंने लिखा था अभी, उसको ऐसे लिख देना चाहिए। देखो आपको जब समझ आएगा तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, ये जो हाफ, ये तो सारा का सारा मैं m बोल रहा हूँ, वेयर m इज अ कांस्टेंट, माइनस ये हाफ के को भी मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ m माइनस n एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ। ये बात समझ आई? ठीक है, नहीं आया गोली मार गया। m and n बोथ आर कांस्टेंट्स। यूजुअली ये मैथ्स में कराते हैं, उसमें कैलकुलस के टाइम कराते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पॉइंट दैट आई एम सी, द ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप जो एज अ एक इंट्यूटिव लेवल पे जो आपको चीज समझ आ रही है, वो चीज बिल्कुल ठीक है। ये इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जो कि नीचे की तरफ हो रहा है, और ये जो इक्वेशन है, मतलब देखिए एक्सट्रीम्स पे जीरो हो रहा है और यहाँ बीच में जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और दूसरा जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है। ये भी पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सट्रीम्स पे मतलब लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पर बीच में, सॉरी के ई लिख रहा हूँ, पीई लिख रहा हूँ, पीई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, जो कि एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम और मीन पोजीशन पे सेंटर में ये मिनिमम पोजीशन पे जा रहा है, क्योंकि इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है? अपने आप से बात करो। समझ रहे। और ये सारा का सारा ग्राफ पे भी नजर आता है, सारी इक्वेशंस भी इस चीज को सपोर्ट करती हैं। चलो आगे बढ़े, आगे चला, आवाज आ रही? तो सर ये सारा ज्ञान गणित करने के बाद देखिए, ये जो अभी अपने जितनी भी कंसेप्ट जो हमने डिटेल में किए हैं, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको काफी हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेगा, और बीच में अगर आप एमसीक्यू वगैरह देते हैं तो एमसीक्यू में भी काफी हेल्प करता है। ओके, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो काफी सिंपल है। अगर आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें, जो एनीवेज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिर से एक बार देख लीजिए। लेट अस अज्यूम कि ये एक ब्लॉक और स्प्रिंग का सिस्टम है और ये मीन पोजीशन है, मतलब ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे है इस टाइम ये जो स्प्रिंग है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे है, न्यूट्रल पोजीशन। समझ आ गया? जी। ओके, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से इसलिए सुनिए कि बुक्स में यूजुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं एकदम आपको बेसिक फंडा समझा रहा हूँ। एज्यूम कर लीजिए कि आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको ऐसे इस साइड पुल कर रहे हो,
पुल कर रहे हो, मेरी बात समझ आएगी आपको? यूं जी। हाथ से आपने इसको इस साइड पुल किया, ठीक है, तो आप वर्क करोगे, नहीं समझा? जी सर। वर्क आप करोगे, वर्क वुड बी डन बाय यू। अब वर्क की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, बेटा नहीं समझ में आया? जी सर। ये सेम चीज अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर हमने क्लास 11th में ग्रेविटी के चैप्टर में काफी डिटेल में की थी, और ग्रेविटी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आए थे और वहां पर भी काफी डिटेल में बात की थी। आपको याद है नहीं याद? जी सर याद है। शायद भूल गया हो, बट काफी डिटेल में बात की थी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है एफ डी एक्स के इक्वल। अब देखिए, आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए। वो फोर्स आप लगा किस लिए रहे हैं? वो फोर्स आप इसलिए लगा रहे हैं कि जब आप इसको इस साइड पुल कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग है वो वापस जाना चाहता है विद अ फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ गया सर। तो ये जो है, ये तो स्प्रिंग जो वापस जाना चाहता है वो वाली फोर्स है विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये वाली जो फोर्स है ये है फोर्स ऑफ रेयन। बेटा नहीं समझ में आया? जी जी सर। ये रेयन की फोर्स है और ये जो एफ एस है वो स्प्रिंग की फोर्स है। और क्योंकि आप तो इसको इस साइड करना चाहते हो, इस साइड करना चाहते हो, आप इसको इस साइड करना चाहते हो, तो आप इस स्प्रिंग की फोर्स को अपोज करना चाहते हो विद अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू के एक्स। बेटा नहीं समझ में आया? सर लेकिन फोर्स हम लोग अगेंस्ट कर रहे तो हमारा फोर्स नेगेटिव आना चाहिए। सर आप डायरेक्शन देख लीजिए ना, जो स्प्रिंग है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, जो स्प्रिंग की फोर्स है, जो स्प्रिंग की फोर्स है उसको आपने बोल दिया माइनस की एक्स। तो रेयन की फोर्स तो राइट साइड पे लग रहा है, तो रेयन की फोर्स को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। बेटा नहीं समझ में आया? ओके सर समझा। तो ये आ गया के एक्स और साथ में है डी एक्स। अच्छा मैं एक चीज बोलना भूल गया, वो भी देख लीजिए। एक्स एक्स is the displacement that you are causing from the mean position. Displacement caused from the mean position. बेटा यहाँ तक समझ आ गया? जी सर समझा। तो अब इसका करना है सिर्फ इंटीग्रल के। बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के तो चुपचाप बाहर आ गया कि यार तुम अपना लड़ाई करो और उसके बाद मुझे बता देना क्या करना है। और एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझा सर। तो अब याद रखिए क्या हुआ, और यहीं पर पैर फिसलता है। तो अगर पैर फिसलने वाली बात होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, आप स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना काम कर रहे हैं? के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये बात पकड़ में आई जी मिस्टर सर। यार? ओके, अगर ये बात पकड़ में आई तो अब देखिए, अब देखिए ये मेरा स्प्रिंग था जो यहां था, आपने उसको स्ट्रेच करके कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करके आप इसको यहां पर ले आए। तो अब जो मेरा स्प्रिंग है वो ऐसा यहां पर है। बेटा समझ आ गया? ये जी सर। आपने जो काम किया, देखिए ये जो है ये वर्क डन बाय रेयन है विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। रेयन जी क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि जब आपने यहां तक काम कर दिया उसके बाद आपने हाथ पीछे कर लिया, उसके बाद यू रिमूव योर हैंड। जो आपका हैंड है यू रिमूव इट, हैंड रिमूव्ड, हैंड रिमूव्ड। जब आपने अपना हाथ रिमूव कर लिया तो मिस्टर रेयन क्या होना शुरू होगा आइडियल कंडीशंस में? मिस्टर रेयन, जी सर। आपने ये पॉइंट पे जो अपना हाथ रिमूव कर दिया ब्लॉक से, तो ब्लॉक क्या करना शुरू कर देगा? सर रिलीज होगा। रिलीज होगा, और क्या करना शुरू कर देगा? एसएचएम। बेटा नहीं समझ में आया? जी जी सर समझा। अभी हमने जो एग्जांपल किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने बोला था कि ये जो एनर्जी है, लेट अस अज्यूम कि ये वाली एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 100 जूल। डू वी अग्री टू दिस कि अब इस स्प्रिंग में जो एनर्जी है वो 100 जूल है which is equal to the energy that you have applied or provided to the system? बेटा नहीं समझ में आया? जी सर समझा। And this x has now actually become a। नहीं समझ में आया? where a is the amplitude। नहीं समझ में आया? समझा। तो मिस्टर रेयन घबराइए मत, ये सारी चीजें आपने पहले की हुई हैं और एट अ इंट्यूटिव लेवल आप समझते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा फिजिक्स आप कर रहे हैं, ये आपका पेंडुलम है।
इसको आप ये वाले एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, ठीक है, ये वाले एक्सट्रीम पे लेके जाके आप इसको छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर आके छोड़ देते हैं। नाउ यू विल अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग कि ये स्प्रिंग, सॉरी ये पेंडुलम अब ऐसे 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 घूमना शुरू हो जाएगा। राम जी नहीं समझ में आया? जी सर समझा। और क्योंकि याद रखिए, क्योंकि ये आइडियल सिस्टम है, याद रखिए ये आइडियल सिस्टम है, आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम मतलब कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। तो एक बार वो हल्का सा एक आर्क लेगा, ऐसा ऐसा एक आर्क लेगा, ऐसा आर्क लेगा। एक बार आपने स्प्रिंग को यहां से छोड़ दिया तो यहां पर आके आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। और समझ आ रहा है या मैं डिटेल में जाऊं? समझ गया सर, समझ। काइनेटिक एनर्जी है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। बेटा जितना आपने उसको यहाँ पर एनर्जी लेके छोड़ दिया, अब वो जो सिस्टम है बस उतनी एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता रहेगा। नहीं समझ में आया बेटा? समझा सर। तो आपने जो काम किया, फिर से देखिए, आपने जो काम किया, ये देखिए, ये जो आपने काम किया था, कितना काम किया था, kx²/2। अब ये जो kx²/2 है ये जाके सिस्टम के अंदर बैठ गया। अब आप तो ये इसको हिला के चले गए, उसके बाद 1 घंटे बाद मैं आया, मिस्टर नवनीत मैनी। जब नवनीत ने देखा तो नवनीत को तो पता नहीं, नवनीत को तो बस ये दिख रहा है कि यार ये जो सिस्टम है इसमें जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ kx²। बेटा नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। तो ये सारा ज्ञान गणित अगर आपको समझ आया, याद रखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स और एट एनी टाइम टी। एक तो ये कंसेप्ट याद रखिए। और हमने डिटेल में बात की है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आती है मीन पोजीशन पे, मीन मतलब मिडल पे, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यूज आती है एक्सट्रीम्स पे, एक्सट्रीम्स पे। वो जो एक्सट्रीम है वो राइट हैंड साइड भी हो सकता है और वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। बेटा नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। और यहीं पर समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और लीजिए, कंप्लीटली आप क्लियर हो चुके हैं। एक स्टेप और ले लीजिए। आप इसको लेके आए थे यहां तक लेके आए थे, और यहां तक लेके आए थे तो आपने रिलीज किया था। तो ये बन चुका है इसका एम्पलीट्यूड, ये बन चुका है इसका एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी ऑफ द मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ k a²। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ k a²। और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट x और एट एनी टाइम t, मैं ये टाइम t जो है ना ये इसको छोड़ देता हूँ, ये और कचरा कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट x वुड बी इक्वल टू कितना? हाफ kx²। नहीं समझ में आया सर? जी सर समझा। डाउट बनी? नो डाउट। या तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू हाफ k a²। और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम, सॉरी एट एनी पोजीशन x वुड बी इक्वल टू हाफ kx²। बेटा समझा? जी सर समझा। अब देखिए यहीं पर जो जो कंसेप्ट जाके पूरा जाके फिर दोबारा से जाके आपके दिमाग में जाके सेट होगा वो ये है कि यार काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट x, आपको अगर याद होगा तो वो आपने बोला था हाफ k a² - x²। बेटा समझा? समझा सर। ये देखिए यहाँ पर आपने बोला था, देखिए जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था अब आपको समझ आएगा कि अब नाउ वी हैव टेकन द कंप्लीट सर्कल, घूम घाम के हम फिर से वापस उसी जगह पे पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी आपने बोला था ना कि काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट x, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट x वुड बी इक्वल टू हाफ k a² - x²। याद है? जी सर। तो यही कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारी काइनेटिक एनर्जी एट एनी x इज इक्वल टू हाफ k a² - x²। और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x अभी जो निकाला वो निकाला हाफ kx²। और टोटल एनर्जी जो है वो है ke एट एनी टाइम एट एनी पोजीशन प्लस pe। तो ये क्या होगा? हाफ ka² - हाफ kx² प्लस हाफ kx²। ये कट गया तो ये आ गया इक्वल टू हाफ ka²। नहीं समझ में आया? समझा। और जब से लेक्चर शुरू हुआ है तब से हम बार बार यही कह रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे, एक ही चीज बार बार कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, वो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। और वो अगर ये भी हाफ ka² है और ये भी हाफ ka² है और ये भी हाफ ka² है। बेटा समझ आ रही है?
समझे। टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा ज्ञान गणित आप करते रहिए। उसमें क्या है कि वो बीच में लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। के जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम। तो के की ये जो वैल्यू है वो आप डाल दीजिए हाफ ओमेगा स्क्वायर एम के स्क्वायर। क्या समझ आ रहा है? जी सर। डाउट तो नहीं? नो डाउट। तो जितना भी हमने अभी जो ज्ञान गणित किया वो सारा ज्ञान गणित जो है ये देखिए, उसमें ना आपने एक चीज से घबराना नहीं है। जैसे ये सारा जो डेरिवेशन है वो वही है, कोई चीज किसी भी चीज से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि फॉर अ सिंपल रीजन कि जैसे अभी आपने ये किया ना, ये ये किया, ये डेरिवेशन की। अब आपकी बुक ने इसको बोला कि यार इसको पता है किसके इक्वल कर दो, हाफ ओमेगा जो था वो 2 पाई एफ के इक्वल था। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ डाल दोगे 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम ए स्क्वायर। तो ये वाला 2 ये कट गया, तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम ए स्क्वायर। ये इतना बड़ा फॉर्मूला देखे ना, आपने डरना नहीं है, बात वो सेम ही है। आप यहाँ देखेंगे ना, शायद आपको एक बार डर लगेगा कि अंकल ने ये तो कराया नहीं, बट वो अगर आप ध्यान से देखेंगे वो डेरिवेशन ही है। जी नहीं समझ रहा, जी सर। बट यार इशू रेहान वही है कि जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। वो तो हर बार मैं ही आऊंगा, मिस्टर रेहान ये मिस्टर रेहान वो मैं करके चले जाऊंगा। आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ना। ये देखिए, आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो ये देखिए, ये आपको हाफ के ए स्क्वायर नजर आएगा, जो कि इक्वल होगा हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर के इक्वल। टोटल एनर्जी चल रही है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर है एट एनी पॉइंट एक्स। बट उसकी क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी जो मैं पीई लिख रहा हूँ वो उसको ऐसे लिख रहा है, ई टी लिख रहा है, ई के लिख रहा है। जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ उसको वो ऐसे पैर में उसके के लिख रहा है। जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ वो ई पी लिख रहा है। आपको समझ आ रहा है क्या? समझ गया। तो ये सब बेटा आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि इशू क्या है, वो चीजें उस टाइम तो समझ आ जाती है, बाद में फिर कंफ्यूजिंग होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास वीकेंड है पूरा, ये स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए हैं। आपको ये करना चाहिए, मैं आपको होमवर्क भी बता देता हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए, ताकि चीजें, एक तो डेरिवेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ये तो समझ नहीं आएगा। ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिए क्या क्या आपका होमवर्क है। एग्जाम्पल 5.9 आपने करना है, बात समझ आए? एग्जाम्पल 5.9 करना है आपने। उसके बाद वापस आएंगे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 ये एनर्जी बेस्ड है, ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एनर्जी बेस्ड है, ये भी आप करेंगे। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 ये भी एनर्जी बेस्ड है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फंड है, ये भी आपको करना चाहिए। बेटा समझ आया? जी सर। ओके। और इनके भी जो सॉल्यूशन है, ये जो फाइल है इसके अंदर इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ये फाइल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बेटा समझ आ रही है? जी सर। ये जो हमारे वीडियोस है ना, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या बेस्ट है आप यहाँ जाके देख लीजिए। ये ब्लॉग स्पॉट पे मैंने जो ये सॉल्यूशंस है पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। यहाँ जाना है आपको, ये एसएचएम पे जाना है, ये वाले पे एसएचएम पे। ये 2 सॉल्यूशन शीट्स हैं, यही आपको मिल जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाले पीडीएफ पे हैं, पार्ट 1 पे। मिस्टर जॉन क्लियर? यस। तो पूरे चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएंगे। ये खुलेगा तो आप देख लेना अपने आप, इसको देखते रहना यार। तो ये ऐसी फाइल होगी, इसके अंदर सारे सॉल्यूशंस हैं। और इसके सिवा आपकी इच्छा हो कुछ करने का, ये देखिए मैंने डैम्ड ऑसिलेशन का नाम लिया था। डैम्ड ऑसिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये देखिए, ये डैम्ड ऑसिलेशन इसको बोलता है। तो इसके बाद आपकी इच्छा होगी, अगर आप करना चाहते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल सा फंडा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। सेकंड पेंडुलम को करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते मत कीजिए, मंडे को कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट ये टॉपिक आसान है, एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि फटाफट कर सकें। फिर कोनिकल पेंडुलम हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम दोनों में डिफरेंस है। और इसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, एंगुलर एसएचएम। बट मंडे को ट्राई करेंगे आपका ये सिंपल पेंडुलम भी हो जाए और ये वाला जो एंगुलर एसएचएम है ये भी हो जाए। इसको अभी हाथ में लगाएंगे, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे वो वाले चैप्टर करेंगे तभी इसको हाथ लगाएंगे। बट डैम्ड ऑसिलेशंस तो एनीवेज आपके सिलेबस में नहीं है। मिस्टर खान पूरी स्टोरी समझ आ गई आपको? जी जी। तो होमवर्क है सर, एग्जाम्पल करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, पेंडुलम की एक बार डेरिवेशन देख लीजिए,
एंगुलर एसएचएम देख लीजिए, ताकि मंडे को ये चैप्टर हम खत्म कर सके। अच्छा समझ आया? जी सर, ठीक है सर, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू। ओके सर।